क्लास 10 गद्य खंड का जो है हिंदी का जो है चौथा लेसन है। क्लास 10 गद्य खंड हिंदी का जो है चौथा लेसन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज हम करवा रहे हैं। लगभग जो है 50 क्वेश्चन के अप्रोक्स में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 2024 के एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। नाखून का बढ़ना जो है किसका प्रमाण है, तो ये जो है आपका पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 2022 में ये भी पूछा था, 2022 में ये भी पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये एक ललित निबंध है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, तो क्या है, तो एक ललित निबंध है। ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, ललित निबंध है। क्या है, एक ललित निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो बड़े बड़े नाखून को। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं, बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीवन किसे कहा है। तो अल्पज्ञ पिता को। किसको कहा है, अल्पज्ञ पिता को जो है उनका दयनीय जीवन होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है। प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है, तो बताओ, प्राचीन मानव। प्रतन मानव का जो है अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या होता है, प्राचीन मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो कामसूत्र जो है एक पुस्तक है, उसी में जो है नाखून के जो है इतिहास मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीड की उपाधि जो है किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो नख से यानी नाखून से है। ठीक है, अलकतक का अर्थ क्या होता है, आलता। अलकतक का अर्थ क्या होता है, आलता होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर जो है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो अशोक पर्व। किस क्या हो जाएगा, आलोक पर्व पर। किसका हो जाएगा, आलोक पर्व पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। क्या था, तो नाखून था। क्या था, नाखून था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ाना किसका परिणाम है। तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियां का परिणाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो कालिदास ने कहा था। ऐसा किसने कहा था, 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कालिदास ने कहा था। अगला है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो एटम बम पर। नखधर मनुष्य जो है, जिसका बढ़ रहा है, वैसे मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहा है, नाखून को छोड़ करके आज जो है एटम बम पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, पहले तो नाखून पर भरोसा करता था, अब एटम बम पर भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, तो गौतम बुद्ध का जो है, महात्मा गौतम बुद्ध का है। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंधकार कौन है। इसका जो है निबंधकार जो है, लेखक जो है कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखक नहीं है? तो ये जो है कहानी नहीं लिखे हैं। क्या? कहानी नहीं लिखे हैं। ठीक है, कहानी नहीं लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो बताओ, अशोक के फूल, माटी के मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल। तो इसमें से कौन जो है इनकी रचना नहीं है? तो माटी की मूर्तें जो है इनकी रचना नहीं है। अगला जो है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है, क्योंकि जो है वो बार बार मनुष्य उसको काट देता है फिर भी वो जन्म ले लेता है, इसलिए जो है निर्लज अपराधी कहा है, किसको? नाखून को कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, ये कवि थे। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। क्या होता है? मोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो बताओ, महाभारत क्या है? तो एक पुराण है। क्या है? महाभारत क्या है? एक पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित जो पाठ है वो क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यही जो है 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 26 वाला जो है ललित निबंध। तो ललित निबंध कौन है? मछली है, बहादुर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत है। तो बताओ ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? किसने कहा था ऐसा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग नाखून रखते थे। कैसा नाखून रखते थे बताओ? तो ये जो है छोटे छोटे नाखून रखते थे। कैसे रखते थे? छोटे छोटे नाखून। अगला दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो इसका हो जाएगा इंद्र का ब्रज बना है। क्या है? इंद्र का ब्रज बना है। दधीची जो ऋषि था उनका हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र भगवान का जो हाथ में वज्र होता है वही बना है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो इसका हो जाएगा बदरिया। बदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अगला क्वेश्चन है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राजा को जो है इंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताओं के राजा को इंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नाखून जो है किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुता का प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो जो है किसका संपादन है? तो बताओ किसका संपादन है? तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
1957 में ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में जो है इनको जो है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक का फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो किसका जीवांत प्रतीक है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो बताना है किसका जीवांत प्रतीक है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पार्श्ववृत्ति की। किसकी? पार्श्ववृत्ति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगला जो है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ जो है किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, यानी जो अनजान में जो है बाहर निकलते आ रहे हैं, जन्मते आ रहे हैं, उसको सहजात वृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी को किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उन्हीं का जो है छोटी लड़की जो है पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में जो है बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? बताओ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ किन्हें माना है? तो हो जाएगा प्रेम को। किसको? प्रेम को। अभी भी प्रेम से जो है नाखून बढ़ते आ रहा है। अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। अगला है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला है कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा प्रकृति। कौन? प्रकृति। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति। प्रकृति जो नाखून को जिलाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? ये क्या है? कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ये जो है आपका उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं आंसुओं के पास नहीं थी, असुरों के पास नहीं थी। असुरों के पास क्या नहीं थी? तो लोहे के अस्त्र। पहले के समय जो है असुर जो होते थे, असुरों के पास लोहे का अस्त्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? तो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो क्या मनुष्य की मनुष्यता है? बताओ, इसका आंसर हो जाएगा सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी को बराबर देखना, ये जो है मनुष्य की मनुष्यता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो नखधर मनुष्य जो है अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो एटम बम। क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो एटम बम। पहले के ज़माना में जो है
नाखून से जो है अपना शिकार करते थे, नाखून हमेशा साथ रखते थे। अब जो है नाखून को काट करके जो है एटम बम को लेकर के आगे चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देता है? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून को नहीं बढ़ने देता है। जब नाखून बढ़ता है तो काट दिया जाता है। ठीक है, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।